सरकार की नीतियों के खिलाफ आज तमाम यूनियनों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। हमारे साथ कुछ यूनियनों के सदस्य मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है और किस लिए आज ये हड़ताल हो रही है? मैं रविंद्र कुमार सिंह, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स का स्टेट जनरल सेक्रेटरी, इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी बरेली। ये साथियों, जो हमारा हड़ताल हो रहा है इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। आप ये समझिए कि 2 दिन का हड़ताल हम 2009 से अपने कुछ डिमांड्स को लेकर लड़ रहे हैं। 10 जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं उनका इशारा होता है और सारे स्वतंत्र फेडरेशन और ट्रेड यूनियंस इस स्ट्राइक में सपोर्ट करते हैं। वर्तमान में जो स्ट्राइक हो रहा है, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर सपोर्ट कर रही है, उसमें 14 सूत्री डिमांड को लेकर सपोर्ट कर रही है। पहला जो डिमांड है कि कोरोना काल के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जितने भी लोग हैं उनके 18 महीने का डीए सरकार ने फ्रीज कर दिया और उसके बाद सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी वो डीए को वापस नहीं किया है। तो पहला जो डिमांड है हमारा कि डीए को जो फ्रीज किया उसको रिलीज़ करें। दूसरा जो डिमांड है वो डिमांड है हमारा 5% कंपनसेशन पेमेंट पर सीलिंग है भारत सरकार द्वारा, वो सीलिंग को समाप्त किया जाना चाहिए। कोरोना काल में अकस्मात कई लोगों की मृत्यु हुई, उसमें हम लोगों ने डिमांड की थी कि वो हमारा 5% की सीलिंग को समाप्त किया जाए, लेकिन सरकार ने समाप्त नहीं किया। वन टाइम रिलैक्सेशन भी नहीं दिया, उसके विरोध में हमारा स्ट्राइक है। निजीकरण के खिलाफ हमारा आंदोलन है। निजीकरण किसी भी हित में, न जनता के हित में, न सरकार के हित में और न हमारे कर्मचारी के हित में है। निजीकरण का हम विरोध कर रहे हैं। रेलवे का चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे सेना का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे LIC हो, चाहे बैंक हो, इन सारे का जो IPO या प्राइवेटाइजेशन निगमीकरण किया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी हुई है, उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स लोग काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, केंद्र सरकार हमारे नीतियों हमारे खिलाफ एक साजिश सी रच रही है। केंद्र यूनियन जो हमारी एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत लंबे त्याग के बाद हमें जो सुविधाएं मिल रही थी, 8 घंटे काम करने की ड्यूटी, लंच आवर जो छुट्टी मिलती है वो, मातृत्व अवकाश, इन सारी चीज़ों पर सरकार पाबंदी अपने श्रम संहिता के माध्यम से लाना चाहती है। ये यूनियन का एक कमाल है, लोगों का एक जोश है, ये स्ट्राइक उनका हथियार है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार इस प्रकार की नीतियों को लागू नहीं कर पाती है। साथियों, आपको पता है कि ये 4 जो श्रम संहिता लागू ये कर रहे हैं, ये दोनों सभाओं द्वारा पास हो चुका है, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा। राष्ट्रपति ने उसका अपने अनुशंसा कर दिए, लेकिन यही कर्मचारियों का अपना एक बल है जिसके बल पर वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने घोषणा तो की है कि 1 अप्रैल से नया श्रम संहिता लागू कर देंगे, लेकिन मेरा ये संदेश इस स्ट्राइक के माध्यम से है कि सरकार ये श्रम संहिता जो लागू करने जा रही है 1 अप्रैल से, इस स्ट्राइक के माध्यम से ये जो आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी वो श्रम संहिता लागू नहीं कर पाएगी। ऐसे बहुत सारे मांग हैं। बताइए कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या आप लोग कदम उठाएंगे? सरकार काफ़ी अरसे से जो है हमारी मांगों को नहीं मान रही है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग फिर एक बार सभी राष्ट्रीय महासंघ, स्वतंत्र फेडरेशन, सभी लोग आज हम पूरे देश में आज हड़ताल पर हैं। सरकार अगर अभी भी नहीं चेतती है तो आने वाले टाइम पे उग्र आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी सरकार की जिम्मेदारी होगी। और हम मजदूर और खामोश रहने वाले नहीं हैं, न हम श्रमिक संगठन और खामोश रहने वाले हैं। और ये जो 4 श्रम कानूनों को जो इन्होंने 44 को 4 में लेकर आए हैं, ऐसी आर्थिक नीतियाँ, मजदूर विरोधी नीतियों को अगर इन्होंने वापस नहीं किया तो आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा आंदोलन देश में चलेगा और उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं बसंत चतुर्वेदी एनी रेलवे मजदूर का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया रेलवे बेस फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज ये जो पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है, उस हड़ताल का मुख्य कारण सरकार की श्रम विरोधी नीतियाँ हैं। चाहे वो निजीकरण की हो, चाहे वो निगमीकरण की हो, चाहे वो नई पेंशन योजना की हो, चाहे वो नए श्रम कानून लागू करने की हो, हम सभी लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन कोई पहली बार नहीं लड़ा है सरकार से। सन 60 में हड़ताल की, सन 68 में हड़ताल की, सन 74 में विश्वव्यापी ऐतिहासिक हड़ताल हुई और लड़ करके इन सब चीज़ों को हम लोगों ने हासिल किया है। अगर सरकार इन चीज़ों को जबरियन लागू करने का प्रयास करेगी तो निश्चित तौर पर रेल के चक्के भी जाम हो जाएंगे। ये भी बात आज ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं कह रहा हूँ।
कर्मचारी संगठनों के नेता जो बता रहे हैं कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मैं जितेंद्र वर्मा, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।